सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ओके, नोमेनक्लेचर कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होता है और कॉमन नेम में उसे क्या बोलते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। अल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन होता है RC डबल बॉन्ड OH, या तो अपन इसे क्या बोल सकते हैं RCHO, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। अब बात करते हैं आगे। सपोज ये है तुम्हारा अल्डिहाइड, इसको ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। अभी इसे आईयूपीएसी फॉर्मेट में क्या बोलते हैं? आईयूपीएसी फॉर्मेट में इसका नेम होता है अल्केन अल। क्या होता है? अल्केन अल। दूसरी चीज़, स्पेलिंग लिखते टाइम जब तुम लोग अल्केन लिखोगे तो इसका स्पेलिंग प्लीज़ ऐसे मत लिख के आना, अल्केन अल। ओके, क्या डिफरेंस है दोनों में? ई यहाँ पे तुमने लगा दिया जो कि गलत है, ई नहीं आना चाहिए। अल्केन अल के नेम में ई नहीं आता है, क्योंकि जब तुम लोग सफिक्स यूज़ करते हो और सफिक्स में अगर तुम्हारा ए आ रहा है, मैंने 6 लेटर्स बताए थे AEIOU अगर ये 6 लेटर्स में से कोई भी एक लेटर आता है तो ये वाला ई हट जाता है। तो यहाँ पे ए आ रहा है, इसके लिए ई हट जाएगा। ठीक है, तो बेसिक से मिस्टेक करते हो तुम लोग, याद रखना ये मिस्टेक नहीं करना, इसे बोलते हैं अल्केन अल। ओके, और जहाँ तक बात है कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम का तो कोई फॉर्मेट नहीं है, वो उसके सोर्स पे से डेरा हुआ है। तो कॉमन नेम तो तुम्हें याद ही रखना है, लेकिन आईयूपीएसी नेम तुम लोग रूल्स के हिसाब से समझ सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं अपन HCHO। अब यहाँ पे चेक करना है, ये तो है तुम्हारा COH फंक्शनल ग्रुप मतलब अल्डिहाइड, और यहाँ पे एक ही H लगा दिया, मतलब ये पूरे कार्बन में एक ही कार्बन है पूरे कंपाउंड में। तो इसे अपन आईयूपीएसी नेम में क्या बोलेंगे? इसे अपन आईयूपैक नेम में बोलेंगे एक ही कार्बन है। तो एक कार्बन मतलब कौन सा अल्केन आ जाएगा? मीथेन। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड, तो एंडिंग में अपन क्या लगा देंगे? मीथेन अल। तो ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम मीथेनल। ओके, और जहाँ तक बात है इसके कॉमन नेम की या तो ट्राइबल नेम की, कॉमन नेम है ट्राइबल नेम एक ही बात है। ठीक है, वो उसके सोर्स पे से डेरे होते हैं। तो इसका सोर्स क्या है? ये जो तुम्हारा मिथेनॉल है, कहाँ पाया जाता है? बेसिकली ये एंड्स के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। तो फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन वाले को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, तो एक कार्बन वाले को फॉर्मल्डिहाइड बोलेंगे, अल्डिहाइड वाले को फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। और ये ऐसे दो कॉमन नेम है जो तुम्हें बार बार यूज़ होते हैं और मैं बोलता हूँ उन्हें याद रखना है। एक फॉर्मल्डिहाइड और जस्ट इसके एक आगे आएगा एसिटाल्डिहाइड, जहाँ पे 2 कार्बन रहेंगे, अभी बताऊंगा जस्ट। ठीक है, तो पहला है फॉर्मल्डिहाइड HCHO को अपन मिथेनॉल बोलते हैं आईयूपैक नेम, क्योंकि उसमें एक ही कार्बन आ रहा है। तो अल्केन की जगह पे क्या पुट कर दो? मीथेन, तो हो जाएगा मिथेनॉल। और ट्राइबल नेम है इसका, ट्राइबल नेम है तो कॉमन नेम बोलो फॉर्मल्डिहाइड, ये तुम्हें याद रखना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, इसके बाद अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन ऐसा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH3CHO। अब ये केस में चेक करो, फंक्शनल ग्रुप तो है अल्डिहाइड CHO, लेकिन कितना कार्बन आ रहा है? 2 कार्बन आ रहा है। तो आईयूपीएसी का फॉर्मेट क्या है? अल्केनल। तो अल्केन की जगह पे 2 कार्बन, कितने कार्बन है? 2 मतलब कौन सा कार्बन, कौन सा अल्केन हो जाएगा? इथेन हो जाएगा। और फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्डिहाइड तो एंडिंग में अपन क्या लगा देंगे? अल, इथेन अल। और इसका जो ट्राइबल नेम है या तो कॉमन नेम है, ये फिक्स होता है, इसे कहा जाता है एसिटाल्डिहाइड, इसे कहा जाता है एसिटाल्डिहाइड। ओके, तो ये 2 कॉमन नेम है जो बार बार यूज़ होते हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड एक एसिटाल्डिहाइड। एग्जाम में तुम्हें कभी भी दिख सकता है ये, प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड, प्रिपेयर फॉर्मल्डिहाइड, या फिर रिएक्ट एसिटाल्डिहाइड विथ। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, बट हो सकता है उसमें कॉमन नेम यूज़ किया जाए। आईयूपीएसी नेम यूज़ किया तो बहुत ही अच्छी बात है, बट नहीं यूज़ किया तो ये 2 कॉमन नेम तुम्हें याद होना चाहिए, एक एसिटाल्डिहाइड और एक फॉर्मल्डिहाइड। बाकी नहीं भी याद होगे तो चलेगा, बट मिनिमम ये 2 याद होना चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। ओके, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की। अगर सपोज ऐसा एग्जांपल आ जाए एग्जाम में कि यहाँ पे ऐसा लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे लिखा है CHO, ऐसे डबल बॉन्ड वाले एग्जांपल आ जाए, तो ये केस में क्या कर लोगे? देखो, इसका आईयूपीएसी नेम का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपने पास रूल्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबरिंग कहाँ से करोगे? डबल बॉन्ड वाले साइड से, कि फंक्शनल ग्रुप CH तुम्हारा मेन प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो नंबरिंग तो यही कार्बन से करोगे, 1 2 एंड 3, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रो। उसके बाद में डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे? ये है पहला पोजीशन, ये है दूसरा पोजीशन। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रोप 2 इन और अल्डिहाइड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? AL आ जाएगा। 1 लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्डिहाइड हमेशा पहले नंबर पे ही होता है, तो 1 लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है। तो इसका भी ई इसके लिए निकाल दिया, क्योंकि A से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप 2 इनल। और जहाँ तक बात है इसके ट्राइबल नेम की या तो कॉमन नेम की, तो वो फिक्स है, वो है एक्रोलिन, इसे कहा जाता है
एक्रोलिन, ठीक है। तो एक्रोलिन नाम नहीं याद रहा तो चलेगा, ये इतना डिटेल में नहीं पूछता है बोर्ड में, बट याद रहा तो ठीक है, अच्छी बात है, ओके। बट IUPAC नेम तो तुम्हें आना चाहिए, IUPAC नेम के रूल्स है, इसमें कुछ रट्टा नहीं मारना, ओके। तो प्रोप 2 इनल और इसका ट्राइवल नेम क्या है, एक्रोलिन। अब बात करते हैं कुछ अलग एग्जाम्पल्स की जो थोड़े से हटके हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे 2 बार ग्रुप्स आ गए COH एंड यहाँ पे आ गया COH, अब इसका नाम क्या होगा चेक करना। इसका जो IUPAC नेम है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने कार्बन आ रहे हैं चेक करो, 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो क्या बोल लोगे तुम लोग, इथेन बोल दोगे, 2 कार्बन तो क्या बोल लोगे, इथेन। अभी इथेन के बाद यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है चेक करो, फंक्शनल ग्रुप 2 बार एल्डिहाइड आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो तुम्हें डाई लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इथेन डाई, और फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, इसलिए एंडिंग में क्या लगाओगे अल। अब तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे ई क्यों लिखा, तो ई मैंने जानबूझ के लिखा है, ये मेरा मिस्टेक नहीं है, ये जानबूझ के ई लिखा है मैंने, ई आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि उसका जो नेक्स्ट लेटर है वो AEIOU या तो Y, ये 6 में से एक भी लेटर नहीं है नेक्स्ट लेटर, जस्ट ई के बाद वाला, इसके लिए ये वाला जो ई है वो आएगा। अगर इसके जगह कुछ और होता, जैसे AEIOU कुछ में और होता इसके जगह, डी के जगह, तो ये ई अपन कट कर देते, ओके। अब बात करते हैं इसका ट्राइवल नेम या तो कॉमन नेम। ये मैंने इथेन क्यों लिखा, क्योंकि 2 कार्बन है, डाई क्यों लिखा, क्योंकि 2 बार आ रहा है, और एल्डिहाइड इसलिए क्या लिखा है AL, ओके। अब बात करते हैं ट्राइवल नेम। ट्राइवल नेम इसका फिक्स है, इसे बोलते हैं ग्लाइऑक्सल, इसे बोलते हैं ग्लाइऑक्सल, ओके। तो कॉमन नेम तुमको 2-3 बार रीड करोगे तो याद हो जाएगा ग्लाइऑक्सल, नहीं याद होता तो एटलीस्ट IUPAC नेम तो तुम्हें याद होना चाहिए, इसे बोलते हैं इथेन डायल, और 2 से 3 बार रीड करोगे तो ये भी याद हो जाएगा ग्लाइऑक्सल, ओके। तो ये था एकदम सिंपल। इसके बाद बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स, जैसे अगर ऐसा आ गया एग्जाम में लाइक दिस, ये है बेंजीन और इसके ऊपर है CHO ग्रुप, ठीक है। तो इसका जो ट्राइवल नेम होता है वो बताता हूँ, उसके पहले IUPAC एक बार डिस्कस कर लेते हैं। IUPAC नेम, तो इसका IUPAC नेम क्या है चेक करो, ये है बेंजीन, ये है बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप लगा है। तो IUPAC नेम में जब अपन CHO ग्रुप, ये जो कार्बन है, ये कार्बन एटम को जब अपन नंबरिंग नहीं देते तो इसे अपन अलग से एंड में लिखते हैं कार्बल्डिहाइड। क्या लिखते हैं, कार्बल्डिहाइड। तो ये कार्बल्डिहाइड ग्रुप किसको अटैच है, बेंजीन को अटैच है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा बेंजीन कार्बल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ओके। बेंजीन कार्बल्डिहाइड हो जाएगा इसका नेम। याद रखना कौन से केस में, वो केस में इसका नाम बेंजीन कार्बल्डिहाइड होगा जब ये वाले CHO ग्रुप का ये जो कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है, उसको अपन नंबरिंग में काउंट नहीं करते। और जहाँ तक बात है ट्राइवल नेम का, तो ट्राइवल नेम तो इसका बहुत ही सिंपल है, इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, इसे कहा जाता है बेंजल्डिहाइड, और इसका IUPAC नेम क्या होगा, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ले लिया जाए लाइक दिस, की यहाँ पे ले लिया है बेंजीन रिंग, यहाँ पे ले लिया है बेंजीन रिंग, उसके बाद में यहाँ पे है CH, यहाँ पे है OH और यहाँ पे है CHO। ये केस में भी चेक करो, जब तुम लोग नंबर देने जाओगे तो तुम लोग इसको तो रिंग को तो नंबर दे दोगे लाइन से 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये वाला जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का, उसको तो नंबर नहीं मिला। और जब फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को अपन नंबर नहीं देते हैं तो उसे अपन अलग से एंडिंग में लिखते हैं कार्बल्डिहाइड। अब उसके पहले यहाँ पे और एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो रहा है OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। अब ये OH कौन से कार्बन को अटैच है, सेकंड कार्बन को, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा सेकंड कार्बन पे अटैच है तो 2 हाइड्रोक्सी। अल्कोहल OH ग्रुप जब सब्स्टिट्यूएंट का काम करे तो इसका प्रीफिक्स क्या लगता है, हाइड्रोक्सी लगता है, ओके। तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। ये है बेंजीन, और बेंजीन पे कौन अटैच है, कार्बल्डिहाइड, तो इसे क्या लिख सकते हो 2 हाइड्रोक्सी, या तो सीधा लिख सकते हो बेंजल्डिहाइड, या तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, वो भी करेक्ट है। या फिर तुम लोग को पूरा लिखना है बेंजीन कार्बल्डिहाइड, तो वो भी लिख सकते हो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, और कार्बल्डिहाइड कौन से कार्बन पर अटैच है, 1। तो अगर तुम लोग 1 नहीं भी लिखते हो तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये 2 हाइड्रोक्सी है तो कार्बल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप 1 पे ही रहेगा, लिखना है तो लिख दो, कोई डाउट नहीं चाहिए 1, और यहाँ पे है कार्बल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या आ जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 1 कार्बल्डिहाइड, या तो सिंपली बोल सकते हो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, दोनों ही नाम करेक्ट है, ओके। एकदम सिंपल था। और इसका जो कॉमन नेम है, इसका जो कॉमन नेम है या तो जो ट्राइवल नेम है वो इसका क्या आता है, ये आता है सैलिसाइल एल्डिहाइड,
ये आता है सैलिसाइल अल्डिहाइड, सैलिसाइल अल्डिहाइड। ओके, ये सैलिसाइल अल्डिहाइड तुमने कहाँ पढ़ा है? इसको ऑलरेडी अपन ने देखा है। किधर देखा है? इसको देखा है अपन ने रिमर टिमर रिएक्शन में। रिमर टिमर रिएक्शन का जो प्रोडक्ट था वो यही बनता था, सैलिसाइल अल्डिहाइड। क्लियर, सैलिसाइल अल्डिहाइड तो ये तुमने देखा है रिमर टिमर में। और एक बनता था सैलिसाइलिक एसिड, वो तुमने देखा था कोलबे में। ओके, ठीक है, याद है, इसको अपन ने देखा हुआ है। क्लियर हुआ? ये समझ में आ गया? एकदम सिंपल था। ओके, तो ये था तुम्हारा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स की। अब सिमिलरली जैसे अल्डिहाइड्स का किया वैसे ही कीटोन्स का करते। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं कीटोन्स। तो कीटोन्स का रिप्रेजेंटेशन क्या देखा था अपन ने? देखा था RC⋯OR, या तो अपन ने देखा था उसे RCOR भी लिखते हैं, या तो R' बोलो या तो R' बोलो, एक ही बात है। अब देखो इसका IUPAC नेम का फॉर्मेट क्या था? IUPAC नेम का फॉर्मेट था अल्केन, अल्केन ओन। वापिस से इसका जो एंडिंग का ई है, ई कट कर दिया गया और ओन लगाया इसका सफिक्स, तो ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए वो ई को कट कर दिया। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, याद रखना, अल्केन ओन। अभी चेक करो, एकदम सिंपल। अभी मिनिमम मुझे कितना कार्बन लेना पड़ेगा चेन में, तब मैं उसे कीटोन बोल सकता हूँ। कीटोन के लिए बीच में मेरे पास चाहिए C⋯O, बराबर। इधर भी एक कार्बन चाहिए, इधर भी एक कार्बन चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा मिनिमम, तो ही मैं उसे क्या बोल सकता हूँ? कीटोन बोल सकता हूँ। तो चेक करो मिनिमम कितना कार्बन आया? 3 कार्बन। मतलब पहला बेसिक कीटोन 3 कार्बन से ही स्टार्ट होता है, और 3 कार्बन वाला अल्केन कौन सा होता है? प्रोपेन। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसका IUPAC नेम होगा प्रोपेन, प्रोपेन। और फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन। तो कीटोन है तो अपन एंडिंग में क्या लगा देंगे? ओन। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रोपेन ओन। क्या हो गया? इसका IUPAC नेम हो गया प्रोपेन ओन। और जहाँ तक बात है इसके कॉमन नेम की या तो ट्राइबल नेम की, तो इसका कॉमन नेम क्या आता है? इसका कॉमन नेम आता है एसीटोन। ये कॉमन नेम भी याद कर लो, बार बार एग्जाम में यूज होता है ये वाला कॉमन नेम। प्रिपेयर एसीटोन, रिएक्ट एसीटोन, तो एसीटोन ज़्यादा बोलते हैं एज कम्पेयर टू प्रोपेनोन। तो अगर एसीटोन बोला तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें IUPAC नेम पता है और कॉमन नेम नहीं पता है। ठीक है, तो ये वाला नेम बहुत ज़्यादा यूज होता है एसीटोन, तो याद रखना। एसीटोन मतलब CH3 C⋯O, CH3 से बोलते हैं एसीटोन, और IUPAC नेम बोला तो प्रोपेनोन। अभी यहाँ पे मैंने नंबर क्यों नहीं लगाया कि जो C⋯O है, मैं इसको ऐसा क्यों नहीं लिख सकता? प्रोपेन 2 ओन। मतलब मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे नंबर क्यों नहीं लगाया? प्रोपेन 2 ओन। 2 ओन क्यों नहीं लिखूँगा? क्योंकि लिखने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, यहाँ पे 2 लगाने की ज़रूरत ही नहीं, मैं डायरेक्टली प्रोपेन ओन लिखूँगा। क्यों ज़रूरत नहीं है वो ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ पे एक ही पोजीशन है, सेकंड पोजीशन, जहाँ पे C⋯O आ सकता है और कोई पोजीशन ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे C⋯O लगाऊँ तो उसको कीटोन नहीं बोल सकता, वो तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी नहीं लगा सकता, मतलब एक ही पोजीशन है, इसके लिए एक ही पोजीशन अवेलेबल है, तो नंबर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे चेंज कर दूँ, ये एग्जांपल को ऐसा कि यहाँ पे लिख दूँ CH2 एंड यहाँ पे भी लिख दूँ CH3, अब इसका नेम क्या हो जाएगा? IUPAC। तो चेक करना, इस केस में इसका जो IUPAC नेम है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन तो आना ही आना है। अब यहाँ पे मत बोल देना कि सर ब्यूटेन है और सेकंड कार्बन पे C⋯O है तो अपन ब्यूटेन 2 लिख देंगे। ब्यूटेन 2 लिखने की ज़रूरत ही नहीं, इसका नाम ब्यूटेनोन ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम लोग उल्टा भी लिखते हो, उल्टा मतलब इसकी और क्या पॉसिबिलिटी है कि C⋯O सर ये वाले कार्बन पे भी तो आ सकता है। अगर ये कार्बन पे आ गया तो कैसा लिखोगे? ये ऐसा दिखेगा। अगर ये कार्बन पे अगर तुम लोग लगाना चाहो तो उस केस में स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, और ऐसा स्ट्रक्चर बना तो इस केस में नंबरिंग कहाँ से करोगे? 1 2 3 4, क्योंकि C⋯O इस साइड से पास में, और ऐसा लिखो तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? 1 2 3 4। तो इस केस में इस साइड से पास में, तो इस साइड से करो या इस साइड से, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर चेक करो। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रहा है? सेकंड नंबर पे आ रहा है। सेकंड नंबर पे आ रहा है मतलब नंबर सेम है, कोई भी एंगल मतलब कोई भी केस ले लो, तो उस टाइम पे यहाँ पे 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसका आंसर आएगा सिर्फ ब्यूटेनॉन। ओके, क्लियर हो गया ये चीज़? एकदम सिंपल सी बात था, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, और इसका जो ये वाला नेम है, कौन सा नेम? ट्राइबल नेम या तो कॉमन नेम, उसे अपन क्या बोलेंगे? देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है? चेक करो, मिथाइल ग्रुप है। और ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप है। तो इथाइल और मिथाइल में पहले कौन आता है? पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली इथाइल का ई, तो इसे लिख सकते हैं अपन इथाइल, इथाइल, और ये है मिथाइल, तो इसे लिख देंगे मिथाइल, इथाइल मिथाइल। और फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन, तो इसे लिख देंगे अपन कीटोन। तो इसका कॉमन नेम क्या है? ये थोड़ा समझने लायक है कि 2 अल्काइल ग्रुप आ रहा है, तो यहाँ पे है इथाइल तो इथाइल, मिथाइल तो मिथाइल। अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आएगा, इसके लिए यहाँ पे ई पहले लिखा है अपन ने। ठीक है, तो इथाइल मिथाइल कीटोन।
क्लियर हुआ। इसे अपन क्या लिख सकते हैं, इथाइल मिथाइल कीटोन। तो बोलोगे तुम लोग सर जो एसीटोन था उसमें अपन नहीं लिख सकते क्या? हाँ, उसमें भी लिख सकते हैं, एसीटोन के केस में भी लिख सकते हैं। अगर एसीटोन के केस में लिखना है तो क्या लिख सकते हो, एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो अगर तुम्हें उसका अल्काइल वाला नाम लिखना है, कॉमन नेम, तो कितनी बार अल्काइल आ रहा है, 2 बार, और दोनों ही सेम है तो अपन दोनों को एक साथ लिख देंगे डाई, और इसका नाम क्या है, CH3 को बोलेंगे मिथाइल, तो ये हो जाएगा डाईमिथाइल, और फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, तो ये हो जाएगा कीटोन। तो एसीटोन को डाईमिथाइल कीटोन भी लिख सकते हैं, नो डाउट, यू कैन राइट, ओके। बट एसीटोन ज़्यादा यूज़ होता है, वो जो में ज़्यादा देखने मिलेगा पेपर्स में, ओके, एसीटोन वर्ड, ठीक है, इसलिए वो याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर हुआ। उसके बाद सपोज करो अगर ऐसा एग्जाम्पल आता है तुम्हारे सामने लाइक दिस, यहाँ पे आ जाता है साइक्लिक वाला एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे दे दिया है डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये केस में इसका नाम क्या आएगा, सिर्फ ऐसा दिया है तो इसका नाम क्या आएगा। अभी ये केस में अपन इसका कॉमन नेम नहीं लिखते क्योंकि कॉमन नेम के बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन IUPAC नेम के कोई लिमिटेशन नहीं है, वो तुम लोग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है रूल्स के हिसाब से। तो रूल्स के हिसाब से साइक्लिक है तो अपन क्या लिखेंगे, साइक्लिक है तो साइक्लो, कितने कार्बन आ रहे हैं गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। और उसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, तो अपन एंडिंग के ई को किससे रिप्लेस कर देंगे, ये जो ई है इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन, तो कीटोन के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, ओन, ONE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन ओन। समझ में आया, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन ओन। अभी इसमें नंबरिंग तुम्हें यहीं से करना है, साइक्लिक के केस में तुम लोग नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करोगे जहाँ से डबल बॉन्ड O आ रहा है, कहाँ से स्टार्ट करोगे, वहाँ से स्टार्ट करोगे जहाँ से डबल बॉन्ड O आ रहा है, इसलिए इसका नाम नंबरिंग कैसा हो जाएगा, ऐसा 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर। अभी सपोज इसमें कुछ चेंज कर दिया जाए एंड इसका कुछ ऐसा कन्वर्ट कर दिया जाए, जैसे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है यहाँ पे मिथाइल एंड ये पोजीशन पे दिया है क्लोरो। अब ये इसमें नाम क्या आएगा, नंबरिंग तो अभी भी यहीं से जाएगी, क्यों, क्योंकि अगर तुम लोग नंबरिंग यहाँ से करोगे उल्टा, मतलब इस साइड से आओगे, तो इस साइड से आओगे तो सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल जाएगा, पहला 4 मिलेगा, उसके बाद में पहला 4 मिलेगा, उसके बाद में 6 मिलेगा। लेकिन ऐसे आओगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पहले 2 मिलेगा। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जो छोटे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट अपने को पास में पड़ रहा है वहीं से नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग यहाँ से की होगा, मतलब ये जो नंबरिंग किया है ये ऑलरेडी करेक्ट है। अब इसका नेम क्या आएगा IUPAC, देखो एक है क्लोरो एक है मिथाइल, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, क्लोरो, तो 2 पोजीशन पे क्लोरो है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, उसके बाद में 4 पे क्या है, मिथाइल है, तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल 2 क्लोरो 4 मिथाइल। उसके बाद में साइक्लिक रिंग है तो इसे क्या बोल देंगे, साइक्लो, इसे क्या बोल देंगे, साइक्लो। 6 कार्बन है तो 6 कार्बन है तो इसे क्या बोल देंगे, साइक्लोहेक्सेन, और एंडिंग में फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन है, तो ये आ जाएगा हेक्सेन ओन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ओन। आया समझ में, एकदम सिंपल था, कीटोन्स का और एल्डिहाइड्स का दोनों का नॉमेनक्लेचर क्लियर हो गया, ओके। तो आज का अगर तुम्हें कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। एंड दूसरी चीज़ कि हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, तुम्हें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने को, उसके नेम्स कमेंट करो और खुद को चेक कर लो कि तुमको ये टॉपिक से कितना चीज़ ग्रैप्स हुआ है, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।